दरअसल पिछले 2 साल से छात्र छात्राओं को स्कॉलरशिप नहीं मिली है और विद्यार्थी परेशान हैं। इसी के मद्देनजर छात्रवृत्ति, बेरोजगारी और युवाओं की अन्य समस्याओं को लेकर यूथ कांग्रेस ने शनिवार को हरिसिद्धि से कलेक्टर तक रैली निकाली और प्रदर्शन किया। इस दौरान कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसी दौरान कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झूमाझटकी भी हुई। कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसी ने कहा कि भाजपा को देश के विकास से कोई मतलब नहीं है। देश गर्त में जा रहा है, छात्र छात्राएं परेशान हैं। इसलिए यूथ कांग्रेस ने आज आंदोलन कर शिवराज सरकार को नींद से जगाने की कोशिश की है। देखिए कि मध्य प्रदेश में और देश में, पूरे देश में चारों तरफ निरंकुश सरकार काम कर रही है। अन्याय और अत्याचार का बोलबाला है। अगर आप छात्रों की बात करें तो पिछले 2-3 सालों से एससी, एसटी, ओबीसी और सवर्ण वर्ग के जो लोग इस छात्रवृत्ति के दायरे में आते हैं, जिन वर्गों को आवश्यकता है छात्रवृत्ति क्यों देते हैं कि भाई वो ऐसा वर्ग है जो पढ़ नहीं पा रहे हैं, जो बच्चे अपने एजुकेशन को जारी नहीं रख पा रहे हैं, तो सरकार मदद करके बच्चों को पढ़ाना चाहती है। लेकिन अगर 3-3 साल तक छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप नहीं देंगे तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे क्या होगा, उनके भविष्य क्या होगा। भारतीय जनता पार्टी को बच्चों के भविष्य से, देश के भविष्य से, देश के विकास से उनको कोई लेना देना नहीं है। उनको तो ये है कि उनके पार्टी के बड़े बड़े दफ्तर होना चाहिए, प्रधानमंत्री का बड़ा आवास होना चाहिए, मुख्यमंत्री जी के पास हाईटेक प्लेन होना चाहिए, मोदी जी आए तो इंदौर से लेके उज्जैन तक चकाचक रोड होना चाहिए, चकाचक लाइटें होना चाहिए, करोड़ों रुपए खर्च होना चाहिए। देश गर्त में जा रहा है। 82 रुपये हो गया डॉलर। क्या स्थिति है देश की। मैं सभी युवा साथियों से, इंदौर शहर के जागरूक नागरिकों से निवेदन करता हूं कि आओ उठो और हम इस भ्रष्ट और नकारा सरकार को उखाड़ के फेंकें, ताकि देश में एक स्थायी व्यवस्थित सरकार बने, जहां दो धर्म के नाम पे, जात के नाम पे वोट नहीं मांगे, विकास के नाम पे। आज भी मोदी जी बयान देते तो क्या करते हैं? अरे उनके 50 मिनट के भाषण में 45 मिनट तो कांग्रेस को गाली बकते हैं। अरे भाई 7 साल आपको, 8 साल हो गए बने को, आपकी उपलब्धि क्या, वो तो देश को गिनाओ कि आपने देश को किस तरह से नफरत में बांट दिया है। ये सारी चीज़ें इंदौर से लेके पूरे देश में सारी अव्यवस्थाएं फैली हुई है। उसी को लेकर हमारे यूथ कांग्रेस का आज आंदोलन है और मध्य प्रदेश की नींद में सोई हुई शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार को जगाने का प्रयास है। और निश्चित रूप से जनता ने तो 2018 में भी कांग्रेस की सरकार बनाई थी। थोड़े कम लोग थे, इसलिए कुछ गद्दार बिक गए तो सरकार डिस्टर्ब हो गई और ये खरीदी हुई सरकार चला रहे हैं। निश्चित रूप से आने वाले 2023 में 150 के साथ कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। जनहित की सरकार बनेगी, जहां जनता के विकास को लेकर, मध्य प्रदेश के विकास को लेकर, रोजगार को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, हमारे स्टूडेंट्स को लेकर, युवा साथियों को लेकर काम होगा और एक स्वर्णिम मध्य प्रदेश की स्थापना होगी। निश्चित रूप से हम कुछ 10 महीने, 11 महीने ही दूर है। आज का आंदोलन अच्छा होगा, शानदार होगा और सरकार पे कुछ तो असर जाएगा कि भाई जनता जग रही है। छात्रों के समर्थन में यूथ कांग्रेस अपना काम कर रही है और जो छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही वो और उनका परिवार, तो निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएंगे। अब गाड़ी लेना हुआ और भी आसान। बीएन मोटर्स हीरो 2 व्हीलर के ऑथराइज्ड डीलर लाए हैं गाड़ी खरीदने का सुनहरा मौका। कम कागजी कार्रवाई, न्यूनतम ब्याज दर, न्यूनतम डाउन पेमेंट के साथ आसान किश्तों में घर ले जाइए अपनी मनपसंद हीरो की कोई भी 2 व्हीलर। साथ में अनेक उपहार स्कीम का भी लाभ उठाइए। बीएन मोटर्स, शिक्षक नगर, एरोड्रम रोड, हेड ऑफिस। ब्रांच ऑफिस बीएन मोटर्स, संजय भैया विधायक जी के घर के पास, बाणगंगा मेन रोड, इंदौर। कॉन्टैक्ट नंबर 7290023390, 8085659331। वहीं रैली को लेकर यूथ कांग्रेस पदाधिकारियों ने कहा कि 2 साल से छात्रवृत्ति मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रोक रखी है। भांजा भांजी मामा से मिलने जाते हैं तो उन्हें रोक लिया जाता है। हमारी रैली हरसिद्धि चौराहे से लेकर कलेक्टर तक है। पूरे इंदौर से इसमें युवा जुड़ रहे हैं। हमारा विषय ये था कि मामा कहे जाने वाला सीएम मध्य प्रदेश का अपने भांजा भांजियों की फिक्र नहीं कर रहा है। अपने भांजा भांजियों की 2 साल से स्कॉलरशिप रोका हुआ है, जिससे उनका भविष्य खतरे में है। कईयों की ग्रेजुएशन पूरे हो गए, डिग्री पूरी हो गई है, कॉलेज वाले टीसी नहीं दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने फीस नहीं भरी। मामा चुप करके सोए हुए हैं अंधाधुंध नींद में। भांजा भांजी जाते हैं तो उनको पकड़ के पहले ही रोक लिया जाता है, ना तो वो बात कर रहे हैं ना। इस चीज़ को लेके यूथ आक्रोशित है, जिसको लेके युवा कांग्रेस ने आज कलेक्टर का घेराव किया है। वहीं यूथ कांग्रेस पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री पर विद्यार्थियों के साथ छल करने का भी आरोप लगाया है।
आज इंदौर शहर युवक कांग्रेस द्वारा 2 साल से कॉलेज के छात्रों की छात्रवृत्ति नहीं आई है। ST SC के गरीब बच्चे इन छात्रवृत्ति नहीं आने से काफ़ी परेशान हुए हैं, जिनको कॉलेज से पढ़ाई करने में बहुत दिक्कत आ रही है। उन बच्चों के छात्रवृत्ति की मांग करते हुए मुख्यमंत्री एक और तो बड़े बड़े इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं और दूसरी ओर कहते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है। छात्रों के साथ जिस प्रकार का छल किया जा रहा है पिछले 2 साल से CM द्वारा, हम उसके विरोध में आज हमने यहाँ प्रदर्शन किया है। युवक कांग्रेस लगातार प्रदर्शन करती रहेगी। बेरोजगारी और महंगाई चरम पे है। युवक कांग्रेस बेरोजगारी के लिए आप देख रहे हैं पिछले कई दिनों से लगातार मध्य प्रदेश के हर जिले में, हर शहर में प्रदर्शन चल रहे हैं। उसी तरीके से आज इंदौर शहर में भी बेरोजगारी को लेकर भी प्रदर्शन किया गया। हम भाजपा सरकार के खिलाफ, मुख्यमंत्री की नीतियों के खिलाफ लगातार युवक कांग्रेस आवाज़ उठाती रही है और आवाज़ उठाती रहेगी।